एक कलाकार ने बहुत से दूर की यात्राएं की और बहुत प्रसिद्धि अर्जित की। एक दिन वह श्री कृष्ण से मिला और उनसे प्रार्थना की कि वह मूर्तिवान बने रहें, जिससे वह उनका चित्र बना सके। श्री कृष्ण सहमत हो गए। कुछ ही देर में उस कलाकार ने उनकी बाहरी रूपरेखा अंकित कर ली और कहा कि 1 सप्ताह के भीतर वह पूरा चित्र तैयार कर देगा। सप्ताह भर बाद वह चित्र बनाकर श्री कृष्ण के पास ले गया। वह चित्र पर से कपड़ा हटाया तो यह देखकर हैरान रह गया कि श्री कृष्ण तथा उसके बनाए चित्र में बहुत अंतर था। शर्मिंदगी से उसने 1 सप्ताह का समय और मांगा, पर अगली बार भी ऐसा ही हुआ। इस प्रकार उस कलाकार ने अनेक बार प्रयास किया, किंतु हर बार वह असफल ही रहा। निराश और खिन्न होकर उसने नगर छोड़कर दूर चले जाने का फैसला किया। तभी मार्ग में उसकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी ने उसे समझाया, भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाने का प्रयत्न करना तुम्हारी मूर्खता थी। ईश्वर का कोई निश्चित रूप या आकृति नहीं है, वह तो हर पल अपना आकार परिवर्तित कर सकते हैं। नारद जी ने उसे सलाह दी कि यदि तुम श्री कृष्ण का चित्र बनाना ही चाहते हो तो इसका एक उपाय बताता हूँ। नारद जी ने कलाकार के कान में धीरे से कुछ कहा। कलाकार वापस लौट गया और किसी वस्तु को वस्त्र से ढककर पुनः श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसने कहा, हे श्री कृष्ण, इस बार आप चाहें कोई भी रूप धरें, चित्र आपके ही सदृश होगा। यह कहकर जब वह कपड़ा हटाया तो श्री कृष्ण ने देखा कि वह दर्पण था जिसमें उनका प्रतिबिंब पड़ रहा था। यदि हम ईश्वर का स्वरूप अपनी कल्पना से अमुक अमुक प्रकार का निश्चित करते जाएंगे तो वह हमेशा गलत ही होगा। ईश्वर तो अवर्णीय है, अतः हम अपने मन दर्पण को ही स्वच्छ व निर्मल बनाएं, उसी में हमें ईश्वर के सच्चे रूप के दर्शन होंगे।